मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग एकदम झकास होंगे। आज के दिन हम अपने टेंस को फिर आगे बढ़ाते हैं और आज के दिन हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाया जाता है। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस मेकिंग रूल। चलिए हम पहले आपको डिस्क्राइब करके बताते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा रूल। फिर मैं ये यूज ऑफ एस के बारे में बताऊंगा। फिर ये पर्सन तो आप लोग जानते ही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस मेकिंग रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो वर्ब के अंत में एस या एस लगा देते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे। मैं एग्जाम्पल यहां पर दे रहा हूं, आइए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट तो आप लोगों को मालूम है ना, मैंने दूसरा वीडियो में बनाया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो एक बार उसे देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, इसमें राम है, हम लिख देंगे राम। आइए लिखते हैं, राम लिख दिया। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। वर्ब क्या है इसमें, खाना, ठीक है। हम लिखते हैं ईट। खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट, ईट, ठीक है। उसके बाद तीसरा, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो वर्ब के अंत में एस एस लगा देते। देखिए ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। बोल रहा है यदि सब्जेक्ट, यहां एक कंडीशन है, शर्त है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो, क्या बोला, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहेगा तो, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट हमारा रहेगा तो वर्ब के अंत में एस या एस लगा देते हैं। क्या करते हैं, वर्ब के अंत में एस या एस लगा देते हैं। हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है क्या, है कि नहीं, इसके लिए हम पर्सन आकर देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में भी, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट एंड एनी नेम, प्लूरल में दे। कहां है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, ये प्लूरल है, इसे मत देखिए। यहां पे बोला है यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो, और हम सिंगुलर देखेंगे, प्लूरल नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, सी आता है, इट आता है, और कोई भी नाम। राम एक नाम है ना, नाम है कि नहीं राम, तो राम एक नाम है, इसीलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। अगर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो वर्ब के अंत में एस या एस लगेगा। क्या होगा, एस या एस लगेगा। बोला ना, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो वर्ब के अंत में एस या एस लगा देते हैं, और यहाँ पे एस लगेगा या एस लगेगा। अब दोनों में से क्या लगाए हम, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने रूल लिखा है, यूज ऑफ एस या एस। एस या एस कब लगता है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो। सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहेगा तो ही हम लगाएंगे। मैंने इसलिए यहाँ पर रिपीट किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बनाते हैं, बहुत सारे जिनको टेंस नहीं मालूम वो लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन चालू होता है, ठीक है। जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहना जरूरी है, तभी एस एस लगेगा। आइए, जिस वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ एक्स जेड, क्या सी एच कहां पे, वर्ब के अंत में। कहा, वर्ब के अंत में, वर्ड नहीं लिखा मैंने, वर्ब लिखा है। और वर्ब किसे कहते हैं, अगर नहीं समझ में आया आपको तो हमारा बनाया हुआ दूसरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा। यदि वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ एक्स जेड में से कोई एक हो तो उस वर्ब के अंत में ई एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं जी, ई एस। यदि वर्ब के अंत में क्या हो, सी एच, एस एच, डबल एस, ओ एक्स जेड, इनमें से कोई भी एक हो ना, उसके अंत में ईएस हम लगा देते हैं, ठीक है। और जिस वर्ब के अंत में इनमें से कोई भी ना हो तो उस वर्ब के अंत में एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं।
ये एस भी कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है तभी एस या एस लगता है। कहाँ? हमारा वर्ब के अंत में। लेकिन एस या एस लगाने का नियम है, जिस वर्ब के अंत में सी एच एस एच डबल एस ओ एक्स जेड में से कोई एक होता है उसके अंत में क्या लगाते हैं? ईएस। और जिसके अंत में इनमें से कुछ ना हो उसके अंत में एस लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया था यहाँ, PUSS, पुश मतलब होता है धकेलना। क्या होता है? धकेलना। अब देखिए इसके अंत में एस एच है ना, और यहाँ क्या बोला है? CHSH जेड में से कोई एक हो, तो SH यहाँ है, यहाँ भी SH है। ये देखिए PUSH लिख देंगे, ES लगा देंगे। और जिसके अंत में इन सभी में से कोई ना हो, देखिए EAT ईट में कोई है, CH है, SH है, OX जेड या डबल S कुछ भी है इसके अंत में? नहीं ना, इसीलिए EAT ईट नहीं है, खाली S लगा दिए। आइए हम लोग बनाते हैं ना। ये देखिए EAT ईट लिखा हुआ है, क्या इसके अंत में CHSH डबल S OX जेड कोई भी में से एक है? नहीं ना, नहीं है, तो इसके अंत में क्या लगा देंगे हम? S लगा देंगे। बोला है ना यहाँ पे, जिस वर्ब के अंत में इनमें से कोई भी ना हो तो उस वर्ब के अंत में S लगा देते हैं। देखिए इस वर्ब के अंत में CHSH डबल S OX जेड में से कुछ भी नहीं है, S लगा देंगे। ठीक है, ये दूसरा तीसरा हो गया अंत वाला। चौथा रूल, अंत में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें भैया? ए मैंगो। अब देखिए यहाँ पे ए मैंगो होगा कि खाली मैंगो होगा? राम इट्स मैंगो होगा या राम इट्स ए मैंगो होगा? अब ए का चक्कर जो है मैं इसके बारे में यूज ऑफ ए एन में बताऊंगा, तब समझ में आएगा। बस आप इतना समझिए कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट राम में लिख दिया। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, वर्ब खाता है, मैंने ईट ईट लिख दिया। लेकिन तीसरा रूल बोला है, सब्जेक्ट यदि मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा तो वर्ब के अंत में ऐसे एस लगा देते हैं। हमने लगा दिया एस। क्यों लगाया? क्योंकि रूल है जिस वर्ब के अंत में CHSH डबल S OX जेड में से कोई भी एक हो उसके अंत में CH लगाते हैं, और जिसके अंत में इनमें से कुछ भी ना हो उसके अंत में खाली S लगाते हैं। तो EAT ईट के अंत में कुछ नहीं है, T है यहाँ पे अंत में, CHSH डबल S OX जेड में से कुछ नहीं है, इसलिए हमने S लगा दिया। अंत में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या? आम है, इसलिए मैंने ए मैंगो लिख दिया। एक और एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताएंगे। मैं पटना जाता हूं, इसको बनाते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या? या मैं लिखूं, मैं क्या स्पेलिंग क्या होता है? आई। मैंने लिख दिया। इधर देखिए, इधर इधर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे बाद में कोई काम कीजिएगा। इधर देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। आइए, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट आई। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। वर्ब क्या इसमें? जाना, तो हम लिख देंगे गो। जाना का वर्ब इंग्लिश क्या होता है? जियो, गो लिख दिया मैंने, गो। तीसरा रूल बोल रहा है यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो। क्या बोला है? यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो। यहीं पे क्या मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है? है नहीं ना। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता तो हम आगे बढ़ते हैं, तो वर्ब के अंत में एस एस लगाते हैं। मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं है, तो कहाँ है मेरा सब्जेक्ट? देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई। कहाँ पे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है मेरा सब्जेक्ट। तो ये तीसरा रूल के बारे में हम सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट चौथा रूल, अंत में ऑब्जेक्ट लिख देता। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? पटना, तो लिख देंगे टू पटना। अब देखिए टू क्यों लगा है मेरा पटना का पहले? क्योंकि जब दूरी हमको लगता है ना कि दूरी संबोधित हो रहा है, मतलब हमें डिस्टेंस का मालूम चलता है, वहां पे जब भी जगह का नाम लिखते हैं तब टू वहां पे पहले लगा देते हैं। तो मैं पटना जाता हूं, आई गो टू पटना। ठीक है, ओवरऑल कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट्स कीजिए, वहां पे पूछिए, हम जरूर आप लोग के आंसर करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है
आप हमसे पूछिए, कमेंट्स कीजिए, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।